नमस्कार दोस्तों, मैं नील सैंडी 2 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जब आप यूट्यूब पे नील सैंडी लिखेंगे, जब आप यूट्यूब पे नील सैंडी सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये चैनल दिखाई देगा जिसमें ये गणेश जी रहेंगे। वो मेरा चैनल है 2 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी बाय नील सैंडी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, वो हमारे एक दोस्त की है जिनकी वीडियो मैं पिछली बार नहीं बना पाया था क्योंकि मैंने बताया एक इमरजेंसी थी। तो एक भाई ने अपनी बहन के बारे में पूछा था। आज उन्हीं दोस्त की वीडियो में लेके आया हूं। उन्होंने बार बार कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी मेरी कुंडली कब आएगी, मेरी कुंडली का विश्लेषण और उसकी वीडियो कब आएगी। तो दोस्त, ये आज आपकी कुंडली का विश्लेषण है। इनका क्वेश्चन है, इन्होंने एक्चुअली 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। पहला, 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा, आय का साधन 0 है। तीसरा, जॉब या बिजनेस 0 है या है ही नहीं। चौथा, अभी जो करंट में ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ट्राई करूंगा इनके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। ठीक है, और मैं जैसे आपको हर बार बताता हूं कि जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में भी, वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकता है, या फिर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर मैं जो हमेशा बताता हूँ 9588328675। इस पे आप व्हाट्सअप करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस पे मुझे डिटेल चाहिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट। और दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे अगर आप अपना नाम भी नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप जब आप कर रहे हैं उस पर अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता रहे। क्योंकि नाम से भी बहुत सारे जो विश्लेषण है कुंडली का हो सकता है। और आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी लिख दें, और या प्रॉब्लम जो आ रही है आपको वो लिख दें। तो जैसे हमारे इस दोस्त ने क्वेश्चन पूछे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, आय का साधन 0 है, जो भी आप बिजनेस करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी कर रहे हैं करंट में, उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो हम इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो जैसे हमने बताया है कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण भाव, भावेश, कारक ग्रह, उस भाव में विराजमान कौन से ग्रह हैं और उस भाव पे दृष्टि किसकी है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो नौकरी के लिए
छठा भाव छठवां भाव होता है और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए 10वां भाव होता है। किसी की नौकरी, बिजनेस का भाव का विश्लेषण करते हुए कुंडली में देखो, हम नौकरी क्यों करते हैं और बिजनेस क्यों करते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, धन कमाने के लिए। तो नौकरी और बिजनेस का भाव तो हो गया हमारा छठा और 10वां, लेकिन जब धन कमाना चाहते हैं तो धन कमाने के लिए धन भाव का भी विश्लेषण जरूरी होता है, जो कि दूसरा भाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका छठा, 10वां दूसरा, और जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भाव एक होता है, प्रॉफिट भाव, या इसको कहिए लाभ भाव। ठीक है, जो कि होता है 11वां भाव। तो इसके इन 4 भावों का और भावेशों का, कारक ग्रहों का हमें बहुत अच्छे ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी इनकी कुंडली का पूरा हिसाब किताब अच्छे से हम बता पाएंगे। इसलिए मैंने इनको बताया भी था कि इनकी कुंडली का विश्लेषण बड़े ध्यान से और समय लगा के करना पड़ेगा, इसलिए इनकी कुंडली थोड़ी सी लेट हो रही थी। अब जैसे पहले ही अगर इस कुंडली को हम देखते हैं तो दोस्तों, जैसे इस कुंडली में आप देख पाएंगे आधी कुंडली खाली है, कुंडली का ये वाला जो हिस्सा है वो खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है, और सारे के सारे ग्रह इस आधे हिस्से में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं इसकी कुंडली में। जैसे अगर आप देख पाएंगे, अभी राहु से अगर हम शुरू करें, केतु से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे ग्रह इन्हीं 7 भावों में हैं। बाकी की कुंडली 1 2 3 4 5 ये खाली पड़े हैं, कोई भी ग्रह नहीं है। जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कहिए या योग कहिए। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा कारण है इनके जीवन में सफलता ना मिलने का, नौकरी बिजनेस नहीं चलने का, वो है इनकी कुंडली में काल सर्प दोष। ये क्या होता है? जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, या फिर आधी कुंडली हमारी खाली पड़ी रहे, उसको कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष होना। ठीक है दोस्तों, अब आगे का विश्लेषण करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा कारण इनकी जिंदगी में सफलता ना मिलने का क्या है? काल सर्प दोष है इनकी कुंडली में। और सांप अगर हमें वैसे दिख जाए तो वैसे ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इनकी तो कुंडली में ही काल सर्प दोष बैठा है, इसलिए इनकी कुंडली में इतने बड़े विघ्न आ रहे हैं कि इनको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी, पहले तो जॉब देखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे एक नौकरी मिल जाए और वो सेटल हो जाए। बिजनेस के लिए अभी आजकल बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। तो छठा भाव इनका क्या कहता है? छठा भाव ये है दोस्तों, इस भाव हमने देख लिया। भावेश है इनके शुक्र, कारक ग्रह है शनि मंगल,
और भाव में जो ग्रह विराजमान है वो कौन से हैं? एक तो शनि है जो कि हस्त हो रखे हैं, सूर्य है, बुध और गुरु, ये चारों के चारों विराजमान हैं। अब भाव, भावेश, कारक ग्रह और ग्रह कौन से विराजमान है और दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है वो भी देख लें। आदि कुंडली खाली पड़ी है इनकी, तो इस हिस्से में अगर कोई ग्रह होता तो वो ही इस भाव पे दृष्टि डालता अपनी, तो वो आदि कुंडली खाली थी, इस भाव पे दृष्टि किसी की भी नहीं हो रही है। तो अब हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसे शुक्र, भाव से शुरू कर लेते हैं। शुक्र है, इस भाव का विश्लेषण होगा भावेश, कारक ग्रह और उस भाव में विराजमान ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि यही मेन चीज इस भाव में दिखाई दे रही है। भावेश शुक्र कहाँ पे है? सबसे पहले भावेश की पोजीशन देख लेते हैं। शुक्र जो है यहां है दोस्तों, इसके चौथे भाव में। चौथा भाव होता है घर, गाड़ी, माता और सुख सुविधाएं। ठीक है दोस्तों, तो जो इनको सुख सुविधाएं मिलेंगी वो इनकी नौकरी की वजह से मिलेंगी। अभी तक के विश्लेषण से यही पता चला है। अब ये किसके साथ बैठे हैं? भावेश किसके साथ बैठे हैं? चंद्र के साथ बैठे हैं, जो कि चंद्र शुक्र का शत्रु होता है। और ये भावेश शुक्र किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में बैठे हैं। यहाँ पे मीन राशि है, गुरु के घर में बैठे हैं, और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु होते हैं। इनका भावेश बेशक से घर, गाड़ी, सुख सुविधा के घर में बैठा है, नौकरी से इनको सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन जो ये बैठे हैं ये गलत घर में बैठे हैं। इससे हम ये विश्लेषण निकाल रहे हैं कि जो ये जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यानी जो दिशा है इनकी वो गलत है। पहला कारण इनको कामयाबी ना मिलने का, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। ठीक है। दूसरा कारण जो भावेश है शुक्र, वो गुरु के घर में है, शत्रु के घर में है। ठीक है। इससे ये विश्लेषण निकाल सकते हैं कि जो इन्होंने फील्ड चूज की है, जो भी क्षेत्र इन्होंने चूज किया है वो गलत है, वो चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो इन्होंने क्षेत्र चूज किया है वो गलत है, वो चेंज करना पड़ेगा। अब कारक ग्रह शनि और मंगल हैं इनके। शनि देव खुद इनके भाव में ही है, पहले भी कुंडली में मैं बता चुका हूं। अगर कोई कारक ग्रह भाव में है तो वो नुकसान करता है। शनिदेव यहाँ इसका नुकसान करेंगे, लेकिन शनिदेव जो है वो अस्त हो रखे हैं, तो शनिदेव इनका नुकसान नहीं करेंगे, बेशक भाव में बैठे हैं। अब बात करते सूर्य की। सूर्य और शुक्र, सूर्य भी दुश्मनी है, क्योंकि शुक्राचार्य जी देवता दानवों के गुरु थे। सूर्य देवता है, तो सूर्य और शुक्र में शत्रुता है।
तो इस भाव में सूर्य देव जो है वो काफी नुकसान करेंगे। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? सूर्य देव भाव में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कारण समझ में आ रहा है कि सूर्य देव इनके भाव में बैठे हैं। चौथा, सूर्य देव हमने देख लिया है। अब बुध देव देखते हैं। बुध देव यहाँ पे इनके भाव में है। बुध तो सम रहते हैं। सम मतलब 50-50, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना आपका फायदा करेंगे ना नुकसान करेंगे। लेकिन बुध देव आपकी कुंडली में क्या रोल है? बुध देव का आपकी कुंडली में रोल है, वो आपके पत्नी भाव के मालिक हैं और बिजनेस भाव के भी मालिक हैं। तो आपकी पत्नी से आपको सहयोग मिल सकता है नौकरी पाने में भी और बिजनेस करने में भी। अब गुरु को देख लेते हैं, जो चौथे ग्रह इनके भाव में बैठे हैं। गुरु, गुरु का क्या रोल है इनकी कुंडली में? गुरु एक तो ये खुद है भावे, इनका लग्नेश। पिछली कुंडली में मैंने बताया था कि लगन भी जरूर देखना चाहिए, लग्नेश भी देखना चाहिए। तो लग्नेश इनकी कुंडली में गुरु है, जो कि ये खुद चाहते हैं कि ये नौकरी करें। ये खुद चाहते हैं कि ये नौकरी करें। तो लग्नेश नौकरी के भाव में है तो नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये लग्नेश 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से तो बिजनेस भाव को देख रहे हैं। तो ये भी सोच रहे कि बिजनेस भी कर लें। 6, 7, 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो ये धन कमाना चाहते हैं दोनों से, नौकरी से भी और बिजनेस से भी। ठीक है, लग्नेश इनके लिए अच्छा है। लग्नेश का गुरु का एक ही मंत्र मैंने बताया है, जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां देखेगा बढ़ोतरी करेगा। तो नौकरी, ये भाव होता है रोग, ऋण, ऋण और शत्रु। साथ में नौकरी बिजनेस के चक्कर में इनके ये सब चीजें भी बढ़ा देगा। नौकरी तो लगवा देगा, धन कमा देगा, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु दोनों बढ़ जाएंगे इनके। ठीक है, तो हमने भाव देख लिया, भावेश देख लिया, भाव में बैठे हुए ग्रह देख लिए, कालसर्प दोष देख लिया, जो कि इनकी कुंडली में बहुत ही भयंकर रूप से इनको प्रभावित कर रहा है। दूसरा, इनके लगन में मंगल भी बैठा है। लगन में मंगल हो, वक्री है, तो इनमें मांगलिक दोष भी है। कालसर्प दोष, मांगलिक दोष। ठीक है, फिर काहे की नौकरी भैया, काहे का बिजनेस। मंगल देव चौथी दृष्टि से आपके घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से आपकी डेली वेजेस, ये दैनिक कमाई, जो रोज की कमाई होती है, उसको भी देख रहे हैं। तो ये मांगलिक है, तो आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगे। और ऊपर से वक्री होके बैठे हैं। ठीक है, वक्री होके बैठे हैं तो ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे। और 8वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को, दिमागी टेंशन को देख रहे हैं, तो ये टेंशन भी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनकी अब तक की कुंडली से छठे भाव के विश्लेषण से ये समझ में आ रहा है कि ये नौकरी भी करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। अब इनके 10वें भाव का विश्लेषण कर लेते हैं। इनका बिजनेस अगर ये करें तो इनको क्या प्रॉफिट होगा? बिजनेस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि फील्ड कौन सा लें, कौन से क्षेत्र में, किससे संबंधित,
तो इनके जो भावेश है, भावेश जो है वो बुध है। बुध से ही देख लेते हैं बुध की पोजीशन क्या है। बुध इनके बैठे हैं नौकरी के भाव में। जब ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनकी नौकरी की तरफ ध्यान चला जाता है, जब नौकरी करना चाहते हैं तो बिजनेस की तरफ ध्यान चला जाता है। और ऐसा कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ राहु देव ही पैदा कर सकते हैं, जो कि इनके मैंने बताया दैनिक आय का भाव भी यही होता है, भार्या भाव भी यही होता है, पत्नी भाव भी यही होता है, बिजनेस पार्टनर भी यही होता है। बिजनेस पार्टनर यही होता है, लाइफ पार्टनर भी यही होता है। तो ये इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है कि बिजनेस करें कि इनकी जो माइंड स्टेट है बहुत कंफ्यूजिंग है। एक खुद को ही कंफ्यूज करके रखिए, और वो हो रहा है राहुल देव की वजह से, राहु देव की वजह से, सॉरी राहुल देव नहीं, राहु देव की वजह से। अब इस भाव पे, बिजनेस भाव पे किसकी दृष्टि है? बिजनेस भाव पे दृष्टि है शुक्र की। शुक्र कौन है? इनकी नौकरी, ठीक है, इसका मालिक है। दूसरा, इनका जो प्रॉफिट है, लाभ भाव है। मैंने कहा था लाभ और धन भाव का भी विश्लेषण करना जरूरी है। लाभ जो है इनका, वो जाके बैठा है यहाँ पे, और नौकरी का मालिक घर गाड़ी सुख सुविधाओं के साथ बैठा है। तो दो चीजें समझ में आ रही है कि अगर ये शुक्र से रिलेटेड कोई नौकरी करे, शुक्र से रिलेटेड नौकरी या बिजनेस, तो इससे इनको लाभ हो सकता है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि शुक्र से रिलेटेड नौकरी या बिजनेस कौन से होते हैं, जिनको ये अगर करे तो इनको लाभ मिल सकता है। जो मैं फील्ड की बात कर रहा था कि इन्होंने फील्ड गलत चूज किया हुआ है, अगर फील्ड सही होगा तो इनको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन फिर भी इनको कालसर्प दोष का तो निवारण कराना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका तो इन्हें उपाय करना ही पड़ेगा, वरना इनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, जिंदगी भर ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। अब धन भाव को एक बार जरूर देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता है। नौकरी हो या बिजनेस हो, धन तो चाहिए ही चाहिए। ये इनका धन भाव है, जिसके मालिक शनि देव हैं, ठीक है। और शनि देव कहाँ पे हैं इनकी कुंडली में? शनि देव इनके कुंडली में बैठे हैं नौकरी के भाव में, लेकिन शनि देव पहले ही बताया था अस्त हैं। ठीक है दोस्तों, शनि देव अस्त हैं, जो इनका धन अस्त है, धन है ही नहीं। अस्त है तो धन कहाँ से होगा दोस्तों? इसीलिए कालसर्प दोष है पहला कारण। दूसरा मांगलिक है। तीसरा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, कंफ्यूजन में है कि जॉब करें या बिजनेस करें। जॉब करें या बिजनेस करें। चौथा, शनिदेव अस्त है, शनिदेव इनके धन के मालिक है, धन ही अस्त है तो धन आएगा कहां से? ठीक है दोस्तों, तो अब तक की कुंडली में जो समझ में आया है, फील्ड ये चूज करे शुक्रदेव के फील्ड का, नौकरी या बिजनेस, कालसर्प दोष का इलाज कराएं, मांगलिक का इलाज कराएं, और शनिदेव जो अस्त है उनका इलाज कराएं। अब बात कर लेते हैं इनकी दशा और अंतरदशा किसकी चली है। महादशा शुक्र की चली हुई है, शुक्र की महादशा चली हुई है। शुक्र कौन था दोस्तों? इनका प्रॉफिट, लाभ भाव का मालिक और नौकरी का मालिक।
तो अभी जो है 2038 सॉरी 2038 तक यहाँ तक इनको लाभ और नौकरी मिल सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उपाय करने के बाद अंतर्दशा जो अभी चली हुई है वो चंद्रदेव की चली हुई है। चंद्रदेव इनकी कुंडली में यहाँ पे है, जो कि 7वीं दृष्टि से बिजनेस को देख रही है। ये इनका नौकरी और लाभ भाव बिजनेस को देख रहा है। तो ये दोनों ये इशारा कर रहे हैं कि अभी अगर ये बिजनेस करें, वो भी शुक्र देव के रिलेटेड फील्ड से, शुक्र से रिलेटेड क्षेत्र से, तो इनको लाभ जरूर होगा, धन आगमन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं पहले इनके उपाय बता देता हूं आप लोगों को। जो जो इनकी कुंडली में कष्ट है मैं उनके उपाय बता रहा हूं। पहला, काल सर्प दोष। ठीक है, काल सर्प दोष की वीडियो का लिंक आपको यहां ऊपर मिल जाएगा, वहां से उपाय जरूर देख लेना। मैंने बड़ी डिटेल में काल सर्प दोष का निवारण का उपाय बताया हुआ है, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आई करके इंफॉर्मेशन करके, तो उसको जरूर देख लेना। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना। ठीक है, दूसरा मांगलिक। ठीक है, उसका भी लिंक मैं काल सर्प दोष वीडियो के बाद यहाँ पे दे दूंगा, मांगलिक दोष के उपाय। उसको भी देखना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तीसरा, शनिदेव जो अस्त है, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहां से भी देख लेना। क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ बताना, ये अपने आप में अलग अलग 1-1 घंटे की वीडियो है, 15-15 मिनट की है, तो वीडियो, ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इंफॉर्मेशन से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से ये वीडियो जरूर देख लेना। चौथा, जो शुक्र देव से रिलेटेड जो फील्ड है वो मैं आपको बता दूंगा। आप उन फील्ड में अगर ट्राई करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। जैसे आपने जो मुझे बताया कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड अगर मीडिया प्लानर आप बने, बिजनेस बता रहा हूं, तो आपको फायदा होगा। और दूसरा फील्ड ज्वेलरी में, डिजाइनर में, ज्वेलरी के फील्ड में। तीसरा, लेडीज रिलेटेड कोई भी बिजनेस। लेडीज का सामान जो भी है उससे रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिजनेस कर सकते हैं, या इनसे रिलेटेड कोई नौकरी भी आप कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दशा अंतर्दशा हमने देख ली इसकी। अब ये बात करते हैं इनकी चलित कुंडली का। चलित कुंडली इनकी क्या बोलती है, इनके लगन के हिसाब से इनकी चलित कुंडली बना लेते हैं। इनके लगन में कोई ग्रह नहीं है,
यहाँ धन भाव में चंद्र है, यहाँ पे शनि देव है जो कि वक्री है, गुरु और राहु यहाँ पे है, यहाँ पे शुक्र है जो कि वक्री है, यहाँ पे सूर्य और बुध, यहाँ पे मंगल। अब इनकी नौकरी का बात करें, इनकी नौकरी की बात करें, शुक्रदेव कहाँ पे है, यहाँ पे है जो कि वक्री हो रखे हैं, और शुक्रदेव टेंशन के भाव में, यानी आजकल ये अपनी नौकरी को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, ठीक है। और मन भी इनका विचलित रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि चंद्रदेव इनको सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, इस भाव को, इनके भावेश को, नौकरी के भावेश को देख रहे हैं। तो इनको दिमागी टेंशन इसलिए है क्योंकि चंद्र जो होता है वो मन का कारक होता है, और मन का कारक जो है वो इनको अभी दिमाग में इनके टेंशन चल रही है नौकरी को लेके। नौकरी से इनको धन आ तो रहा है, क्योंकि नौकरी का जो मालिक है शुक्र, वो सातवीं दृष्टि से धन को देख रहा है, लेकिन पर्याप्त नहीं आ रहा है क्योंकि शुक्र वक्री है, इसलिए इनको टेंशन ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और इनके कारक ग्रह शनि और मंगल कहाँ है, मंगल बैठे हैं बिजनेस भाव में, जो नौकरी का कारक है। मंगल और शनि मैंने बताया था, मंगल देव बैठे हैं बिजनेस के भाव में। फिर वही कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जा रहे हैं ये कि नौकरी करें या बिजनेस करें कि क्या करें, और ये सिर्फ और सिर्फ राहु देव करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूजन दूर करो, मन को एक जगह कंसंट्रेट करके एकाग्रित करके डिसाइड कर लो नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है। अभी तक का जो आपका चल रहा था, कोई ऐसा बिजनेस या जॉब जो कि लेडीज रिलेटेड हो, लेडीज रिलेटेड कोई भी चीज़ें जिसमें लेडीज इन्वॉल्व हो, या उनके लिए आप कोई चीज़ें बनाएं, या उनके लिए कोई चीज़ें बेचें, या उनसे रिलेटेड कोई नौकरी करें, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले दे दिया था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 9588328675। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझे अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है। धन्यवाद दोस्तों।